साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि घर के पूजा घर में हमें कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए तथा कौन से देवता की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। शालिग्राम आदि की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। मूर्ति में घर में अगर तुम्हारी कोई मूर्ति स्थापित की हुई हो तो उसका माप कैसा होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए तथा किस देवता की कितनी बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपके घर में जो पूजा घर है उसमें कौन से देवता की मूर्तियां कितनी होनी चाहिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यदि आपके घर में पूजा घर बना रखा है तो घर के पूजा घर में जो आपके घर में पूजा घर है उसमें दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए, अर्थात शिवलिंग एक ही होना चाहिए। तीन गणेश की मूर्तियां भी नहीं होनी चाहिए। तीन गणेश की मूर्तियां भी, दो गणेश की मूर्तियां हो तो अच्छी बात है, लेकिन तीन गणेश की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और दो शंख भी नहीं होनी चाहिए। दो सूर्य प्रतिमाएं भी नहीं होनी चाहिए। तीन देवी प्रतिमाएं भी नहीं होनी चाहिए। दो गोमती चक्र भी नहीं होने चाहिए और दो शालिग्राम की प्रतिष्ठा भी नहीं करनी चाहिए। समझ गए होंगे आप। यदि आपके घर में जो है पूजा घर है, आपका पूजा घर बना रखा है, तो दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए, एक ही शिवलिंग होना चाहिए और तीन गणेश की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। यद्यपि एक हो दो हो तो यह अत्यंत शुभ होता है। शंख एक ही होना चाहिए, सूर्य प्रतिमा भी एक ही होनी चाहिए, देवी की प्रतिमा भी जो है एक या दो हो तो अच्छी बात है, लेकिन तीन नहीं होनी चाहिए। गोमती चक्र भी एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए और शालिग्राम भी जो है, शालिग्राम की प्रतिष्ठा भी दो की नहीं करनी चाहिए, या तो एक हो या तो दो से अधिक। आगे देखिए, घर में 9 इंच यानी देवता की प्रतिमा, देवता की मूर्ति कितनी छोटी या कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो घर में 9 इंच से छोटी देव प्रतिमा होनी चाहिए, 9 इंच से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। घर में आपने जो प्रतिमा बना रखी है, किसी भी देवी देवता की है या अपने इष्ट देवता की है, तो 9 इंच से ऊपर की यानी लंबी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। 9 इंच से छोटी ही प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, चाहे आपके इष्ट देवता की हो, चाहे कुल देवता की हो या अन्य देवताओं की आपकी प्रतिमा बना रखी हो। तो घर में जो आपका पूजा घर है
उसमें 9 इंच से लंबी जो है प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 9 इंच से छोटी होनी चाहिए। और इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती है, उसे मंदिर में रखना चाहिए। 9 इंच से ऊपर की यदि आपकी प्रतिमा बना रखी है तो वह मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। आगे देखिए, देवी की यानी प्रदक्षिणा किस देवी देवता की कितने बार करनी चाहिए। प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा को, तो देवी की एक बार, अगर देवी के मंदिर में जाते हैं आप तो एक बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य की 7 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात सूर्य की परिक्रमा 7 बार करनी चाहिए। गणेश की 3 बार करनी चाहिए। भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए तथा शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और श्री हनुमान के मंदिर की प्रदक्षिणा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो है शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। परिक्रमा के बारे में आप समझ ही गए होंगे। देवी की परिक्रमा एक बार करें, सूर्य की परिक्रमा 7 बार करें, गणेश जी की परिक्रमा 3 बार करें, विष्णु जी की परिक्रमा 4 बार करें तथा शिव जी की परिक्रमा प्रदक्षिणा आधी करनी चाहिए। और श्री हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियों को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, स्नान, जप, दान, वेदाध्ययन, संध्योपासना, होम, देव, पितृ आदि कार्यों में तिलक लगाते समय हाथ में कुश धारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुशा धारण होनी चाहिए। जब आप स्नान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, संध्योपासना करते हैं और होम करते हैं, देव कार्य करते हैं, पितृ कार्य करते हैं, तिलक लगाते समय हाथ में क्या होनी चाहिए? कुशा होनी चाहिए। यदि कुशा के अभाव में, यदि कुशा का अभाव हो, कुशा उपलब्ध न हो, तो सोने या चांदी या तांबे की अंगूठी पहन लेने से वह हमेशा पवित्र का काम कर देती है, अर्थात कुशा का ही काम करती है। क्योंकि लिखा हुआ है, कुशा कासा सरा दुर्वाज यव गोधूमय बल्वजा सुवर्णम रजतम ताम्रम 10 दर्भा प्रकृता। तो इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कुशा के अभाव में आप, यानी सुवर्ण कहते हैं सोने के लिए, रजत कहते हैं चांदी के लिए, ताम्र कहते हैं तांबे के लिए, तो इन धातुओं की अंगूठी पहन सकते हैं और उपरोक्त कार्यों का संपादन कर सकते हैं। अब देखिए, आसन कैसा होना चाहिए। आसन, बिना आसन पर बैठकर दिए गए जप, तप, पाठ एवं मंत्र आदि अनुष्ठान पूर्ण फलदायक नहीं होते। कुश, कंबल, मृगचम एवं रेशम का आसन जप आदि के लिए, पूजा आदि के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। संतानवान हो तो मृग चर्म का पर न बैठे। आगे देखिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए। तिलक लगाए बिना सत्कर्म सफल नहीं होते हैं। जब तक आपने तिलक नहीं लगाया तो सत्कर्म, जो शुभ कार्य हैं, वो सफल नहीं होते हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार चंदन, भस्म, रोली, केसर आदि का तिलक लगाना चाहिए। जैसे ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्मम समाचरित, अकृत्वा बाल तिलकम तस्य कर्मम निरर्थकम।
तो इस प्रकार से जो है तिलक अवश्य लगाना चाहिए, परंतु देव प्रतिमा पर चढ़ाने के बाद ध्यान रखें, पहले जो है तिलक हो, चंदन हो, भस्म हो, रोली हो, केसर हो, ये जो है जो भी उपलब्ध है आपके पास, तो पहले देवता को, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उस पर जो है उस पर तिलक करना चाहिए। उसके बाद अपने मस्तक पर तिलक लगाना शुभ होता है। तिलक मस्तक पर अंगूठे से नीचे की ओर लगाना चाहिए। अंगूठे से जो है क्या करना चाहिए, नीचे की ओर लगाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।